अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, एक नई वीडियो के साथ फिर से खुशामदीद। व्यूवर्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपनी रूटीन, जो कि गांव की रूटीन है। क्योंकि मैं 2 महीने से गांव में हूं, तो जिसकी वजह से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस नहीं बना पा रही। तो मैंने सोचा चले अपने गांव की रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और ये भी पता चल जाएगा कि क्या शहर की लड़कियां गांव में एडजस्ट कर सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने आटा गूंथ लिया था और अब हम यहाँ पर रोटियां बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। मतलब कि हम बड़े तवे पर रोटियां बनाएंगे, क्योंकि रोटियां ज़्यादा होती है और एक एक करके रोटी बनाने में टाइम लग जाता है। तो ये बड़े तवे पर हम रोटियां बनाते हैं। तो जितना भी कचरा होता है, सूखा कचरा, जो डब्बे वगैरह होते हैं खाली छोटे बड़े, वो सब हम इसमें जला देते हैं। और यहाँ तक के जो पत्ते गिरते हैं उनको भी इकट्ठा करके हम यहाँ पर जलाते हैं, ताकि फ्री में हमारी रोटियां बन जाए। क्योंकि आजकल लकड़ियाँ जो है हमारे घर पर कम है, तो हम क्या करते हैं, ये गन्ने का जो छिलका होता है सूखा, ये भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बड़े तवे पर आसानी ये हो जाती है कि 3 से 4 रोटियां हम जल्दी से बना लेते हैं एक ही टाइम पे। तो टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ देखिए, मैं तो रोटियां नहीं बना पाती, मेरी सास रोटियां डालती है तवे पर और मैं इनको सेकती हूँ और उलट पुलट करके इनको हॉट पॉट में रख देती हूँ। पहले तो ये काम मेरी नंद करती थी मेरी सास के साथ, तो अब लेकिन उनकी शादी हो गई है, जिसकी वजह से अब ये काम मेरे ज़िम्मे आ गया है। तो काम तो करना ही होता है, लाज़मी सी बात है, ससुराल है, अपना घर है, सारा काम खुद नहीं करना है। सारे काम को सीख के ही करना है। मैंने भी सारे काम यहाँ पर अपनी सास से ही सीखा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गाँव आई थी। क्योंकि मैं कराची से हूँ, मेरा मायका कराची में है, तो मुझे गाँव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जो लड़कियाँ बड़े शहर से गाँव में गई है शादी करके या जाती हैं अक्सर, तो उनके लिए थोड़ी परेशानियाँ हो जाती है इस तरह के कामों में, कि वो ये काम नहीं कर पाती जिस तरह से मैं ये काम नहीं कर पाती। मैं जस्ट यही काम करती हूँ कि रोटियों को सेकती हूँ और हॉट पॉट में रख देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से बआसानी बहुत सारी रोटियाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं। ज़रा भी इसमें मुश्किल पेश नहीं आती। शुरू में ज़रा मुझे मुश्किल होती थी, मैं शुरू में स्टार्टिंग में ये काम नहीं करती थी। मुझे 8वां साल है, मेरी शादी को 8वां साल चल रहा है, और हर साल 2 दफ़ा या 1 दफ़ा हम लाज़मी यहाँ पर आते हैं, वो भी जस्ट 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए। लेकिन इस दफ़ा मैं ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ रुकी हूँ, क्योंकि नंद की भी शादी हो गई है, जो मेरी सास है वो भी अकेली हो गई थी, और बहुत सारे और दूसरे मसले मसाइल भी थे, जिनकी वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा। तो ये देखिए, रोटियाँ भी बनती जा रही है। ये हम जो रोटियां बना रहे हैं, दोपहर की रोटियां हैं, जो कि हम 11:30 तक हम बना लेते हैं। सुबह जैसे दोपहर का टाइम शुरू होने से पहले पहले रोटियां बन गई हैं। बड़ों ने भी रोटियां खा ली है, रोटी खा ली है दोपहर की, और मैंने भी खाना खा लिया। अब मैं बच्चों को खिलाऊंगी। और बड़ों के साथ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है। तो मैंने सोचा चलिए बच्चों को खाना खिलाऊंगी, तो तब मैं वीडियो बना दूंगी। ये अब मैंने खाना खा लिया था, तो अब मैं मेडिसिन्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे फैटी लीवर का ज़रा इशू है। अच्छा, जो देसी दवाइयाँ हैं ना, ये मैं अपने ससुर से ही लेती हूँ, क्योंकि वो हकीम हैं, और यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ आते हैं उनसे देसी दवाइयाँ लेने के लिए। तो यहाँ देखिए, ये बच्चे सो रहे हैं, और क्योंकि दोपहर का टाइम है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गेम्स वगैरह खेल रहे हैं मोबाइल में। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बाहर, जिसकी वजह से बच्चे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, और हम भी मना करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि 10:30-11 बजे तक ना दोपहर की रोटी खा कर ना बस सोने की तैयारी करते हैं, और 1:30 बजे उठने के बाद नमाज वगैरह पढ़ के चाय वगैरह पी के फिर शाम के खाने की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह ना सारा टाइम, जो गर्मी का टाइम होता है ना, दोपहर में बस कमरे में ही गुजर जाता है। अगर आपके पास गांव में सारी फैसिलिटीज़ है ना, एयर कूलर वगैरह, सिलेंडर, हीटर, गीज़र, और गैस वाला जो चूल्हा होता है वो, और सोलर प्लेट्स वगैरह, डीसी पंखे वगैरह, तो मेरे ख्याल से किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे मुझे नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है तकरीबन। तो मुझे यहाँ पे रहने में कोई मसला नहीं आता। हालाँकि मैं कराची से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा मायका कराची में है, लेकिन मैं हर साल 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लाज़मी यहाँ पर आती हूँ, और 15 से 20 दिनों के लिए। इस दफ़ा मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर रुक गई हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा लीवर का भी इश्यू चल रहा है, और दूसरे और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रुक गई हूँ।
तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन आंधी भी आ जाती है। तो ये देखिए दरख्त बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं आंधी की वजह से, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती है और इनका बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे घर का ये सहन है, बहुत बड़ा घर है ये माशाल्लाह से। और ये बहुत बड़ा सहन है जहाँ पर बच्चे भागते हैं, खेलते हैं। तो हमारी एक तरह से वॉक भी हो जाती है, जो शहरों के घरों में नहीं हो पाती। जिस दिन ये हवा चलती है ना, आंधी आती है ना, तो हम बाहर रोटियां नहीं बना पाते, ना खाना हम बाहर बना पाते हैं। उस दिन हम सिलेंडर पर अंदर कमरे में बैठकर ही, एक कमरा होता है जो किचन जिसको हमने बनाया होता है, बस वहीं पर हम खाना वगैरह बना लेते हैं। गर्मियों में अक्सर लोग बाहर खाना बनाते हैं और सर्दियों में या बारिश के मौसम में लोग कमरों में, जो जहाँ पर किचन बना हुआ होता है, वहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये देखिए ये ग्रीन टी का पौधा है। अक्सर हम यहाँ से पत्ते तोड़कर ग्रीन टी बना लेते हैं। ये किन्नू का है एक छोटा पेड़, और ये बड़ा वाला जो है बेरी का दरख्त है। नीम का भी दरख्त है, एक और है यहाँ पर, ये एलोवेरा है सामने। और हमने यहाँ पे हरा धनिया वगैरह, टमाटर या भिंडी वगैरह भी लगाए थे। तो अक्सर हम यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें लगाते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर छाँव में हम रोटियां बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। हम इसी पेड़ के, बड़े वाले पेड़ के नीचे ही, बड़े वाले चूल्हे पर हम रोटियां बनाते हैं दोपहर के टाइम पे। तो हमें ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आती। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। और वैसे तो मैं बनाऊँगी आप लोगों के लिए व्लॉग नेक्स्ट, अगर मुझे टाइम मिला तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और मेरी रूटीन कैसी लगी। तो ये देखिए इस तरह से ये आंधी जब आ जाती है ना, तो फिर कमरों को भी हमें बंद कर देना होता है। ये हमारे गांव के कमरे हैं, इस तरह के कमरे होते हैं। ये ज़रा पुराने डिज़ाइन के कमरे हैं, ये मिट्टी के मोटी मोटी दीवारों वाले कमरे हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब दोपहर में सख्त धूप होती है ना, तो हम इन्हीं कमरों में बैठ जाते हैं, सोना होता है या बैठना होता है, इन्हीं कमरों कमरों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती। छत कुछ गर्म हो जाती है और खिड़कियों से कुछ गर्म हवा अंदर जाती है जब हम फ़ैन वगैरह ऑन करते हैं, लेकिन ये गर्म नहीं होते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी दीवारें हैं। तो ये देखिए आंधी की वजह से हमने कमरों को बंद कर दिया है, क्योंकि कमरों में सारी मिट्टी जाती है, जितना भी कचरा होता है वो कमरों में चला जाता है। तो ये देखिए वॉशिंग एरिया है हमारा, ये है बाथरूम, ये वॉशरूम है, टॉयलेट है, वहाँ पर वो बाथरूम है, बाहर वॉशिंग एरिया है। और ये हमारा पूरे घर का लुक है जो कि आप लोग देख सकते हो। बहुत मैंने आज का ये व्लॉग उन लोगों के लिए बनाया है जो कभी भी गांव साइड पर नहीं आए हैं, हमेशा बड़े शहरों में रहे हैं। वो सोचते होंगे कि किस तरह के घर होते हैं गांव के, छोटे होते हैं या बड़े होते हैं। तो ये देखिए हमारा घर बड़ा है, यहाँ पर छोटे घर भी है, बड़े घर भी है, लेकिन हमारा घर भी बड़ा है, सहन भी बड़ा है। यहाँ पर दरख्त वगैरह भी होते हैं छोटे बड़े। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उनको खेलने के लिए बहुत बड़ी जगह मिल जाती है, तो उनकी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है और हमारी भी एक्सरसाइज हो जाती है और वॉक वगैरह भी हो जाती है। तो यहाँ देखिए आंधी की वजह से हमने बाहर सब्ज़ी नहीं बनाई, अब हम किचन में बना रहे हैं। मेरी सास किचन में भिंडी बना रही है। यहाँ पर हर तरह की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है, चाहे सालन हो जो लकड़ी पे आग पर बनाया जाता है। यहाँ तो हम गैस पर बना रहे हैं, सिलेंडर पर, लेकिन जो आग पर बनाया जाता है सालन, चाहे किसी भी तरह का सालन हो, सब्जी हो, सब बहुत जायकेदार बनता है। और चाय भी यहाँ बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो ये देखिए भिंडी तैयार हो रही है बहुत मज़े की। तो ये देखिए कढ़ाई पर ये चिपक रहा था, तो मेरी सास ने तवे पर ट्रांसफ़र कर लिया ताकि बहुत अच्छे से इसको भून लिया जाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।